हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू के बारे में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं। वे किसी के दबाव में नहीं आते। उन्होंने यह बात मॉस्को में आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कही। जैसा कि व्लादिमीर पुतिन भारत भी आने वाले हैं, भारत विजिट पर आने वाले हैं, और यह बात उन्होंने तब कही है कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते। जबकि यह बातें अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी दबाव के कारण ऐसा किया गया है। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है, जो कि बिल्कुल है। उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप, भारत रूस संबंधों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिका की नीतियों पर खुलकर बात की। जब पुतिन से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुतिन ने साफ कहा कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। अमेरिका पर तंज कसते हुए पुतिन ने कहा कि वॉशिंगटन खुद हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है और फिर ज्ञान देने की कोशिश करता है। वाह, मतलब ऐसे नेता होने चाहिए। कंट्री को ऐसे नेता लीड करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या, आप देख रहे हो, अमेरिका पर तंज कसते हुए पुतिन ने कहा कि वॉशिंगटन खुद हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है और फिर ज्ञान देने की कोशिश करता है। कोई और कंट्री है जिसमें दम है जो ऐसे बात कर सके अमेरिका से? अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर दोषी ठहराने की कोशिश करता है। यह साफ तौर पर दोहरा रवैया है, जिसे अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समझ रही हैं, जैसे कि भारत। पुतिन के इंटरव्यू की अहम बातें। भारत के विकास पर। भारत ने कम समय में बहुत तरक्की की है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक ही टाइम पर भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, और उस टाइम से अब तक में देखें भारत का लेवल और पाकिस्तान का लेवल, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो भारत ने बहुत ही तरक्की की। लेकिन हमें उनको इससे कंपैरिजन में नीचे की तरफ नहीं जाना है। हमें अपना कंपैरिजन करना है चाइना से, और हमें आगे बढ़ना है। आज भारत से कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे 77 साल पहले करता था। कितनी बड़ी बात है। मतलब देख रहे हो, 77 ईयर्स पहले भारत से जिस तरीके का व्यवहार किया जाता था, अब कोई भी देश भारत से वैसा व्यवहार नहीं कर सकता। क्योंकि ये सब हमने कमाया है, ये सब हमने बनाया है। भारत चीन से संतुलन बनाने पर। भारत चीन दोनों रूस के करीबी हैं। हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। एवरी कंट्री हैव अ पर्सनल मैटर्स। पेमेंट सिस्टम पर बात की, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। मैंने अफसरों को आदेश दिया है कि इस पर काम करेंगे। टैरिफ पर एक सवाल में पूछा गया, तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, टैरिफ का इस्तेमाल टूल की तरह किया जा रहा है। भारत के साथ हमारे रिश्ते पर इसका असर नहीं होगा। डॉलर का इस्तेमाल रोकने पर। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हमें हर काम समझदारी और सावधानी से करना हो, क्योंकि कहते हैं ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यूक्रेन जंग और नाटो पर। यूक्रेन जंग और नाटो पर पूछे गए सवाल में कहा, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, दो ही रास्ते हैं। रूस पूरी तरह उन इलाकों को कंट्रोल में ले या फिर यूक्रेन अपनी सेना वहां से हटाए। ट्रंप पीस मेकर हैं, सचमुच जंग रोकना चाहते हैं, दुश्मनी खत्म कराना चाहते हैं। नाटो रूस और यूरोप दोनों के लिए खतरा है, और यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए, कि बिल्कुल सही बात है। G8 में शामिल होने पर, तो कोई मतलब नहीं है। G8 देशों की इकोनॉमी गिर रही है, भारत उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे को लेकर गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया पास्ट 30 डेज वेब सर्च में टॉप पर पहुंच गए हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के इंटरव्यू से जुड़े अपडेट्स में कुछ चीज़ें और
हैं। जैसे कि भारतीयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो रूस के लोगों में भारतीय संस्कृति की छवि मनमोहक है। रूसी लोगों को भारतीय संगीत फिल्में बेहद पसंद है। रूसी लोगों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी अहमियत दी। यह दिल से दिल का रिश्ता है। सवाल, किस भारतीय पीएम की वजह से भारत रूस के रिश्ते अच्छे हुए? हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे दोस्ताना संबंध है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भारत के लोग खुशकिस्मत हैं। मोदी एक विश्वसनीय और ईमानदार आदमी है, नेता है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति से बात करना बेहद सुखद है। उनकी बातचीत दिलचस्प होती है। गाइस, नेता कैसा भी, अगर आपको देखना है वो कैसा है, तो आप उसके अचीवमेंट्स देखो। अच्छा हो बुरा हो, कंट्री के लिए वो कैसा है, क्योंकि वो नेता है उसके काम से है। अगर उसका काम सही नहीं है तो वो नेता किस काम का? पहले काम, उसके बाद नाम। आप उससे और बहुत सी चीज़ों से इस चीज़ का पता चलता है कि नेता कैसा है। आप उस कंट्री की ग्रोथ देख लो, वो कंट्री किस लेवल से ग्रो कर रही है, उसकी लेवल, उस कंट्री का लेवल क्या है, उस कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है, उस कंट्री के अदर कंट्रीज से संबंध क्या है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। गाज़ा को लेकर क्या प्लान है? ट्रंप के पीस प्लान पर आपकी क्या राय है? तो गाज़ा एक जटिल मुद्दा है जो लंबे समय से अनसुलझा है। किसी भी समझौते में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा पेमेंट मोड पर, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें पेमेंट मोड चेंज करना ही होगा, क्योंकि हम अब भी डिपेंड हैं अमेरिका पर। यहाँ शासन व्यवस्था को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण फिलिस्तीनी लोगों के हाथों में जा सके, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। सभी देश फिलिस्तीन को लेकर चिंतित हैं। सभी चाहते हैं कि फिलिस्तीन राष्ट्र बने। ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया गलत होगा। ये समस्या दशकों से उलझी हुई है। इसका समाधान रातों रात नहीं होगा। ट्रंप ने जो किया वो गाज़ा को दोबारा बसाने के लिए अच्छा है, जो कि ट्रंप ने जो नया प्लान बनाया था कि एक तरफ ग्रीन होगा एक तरफ रेड होगा, जो तबाह हो गया गाज़ा होगा वो फिलिस्तीनियों को मिलेगा, और एक तरफ नया गाज़ा बसाया जाएगा जो इजराइल के लिए होगा। तालिबान महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, इस पर क्या कहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, आपने अपनी आंखों से भेदभाव देखा तभी तो उन्हें बताया। तालिबान से दूरी बनाने के बजाय उनसे संपर्क करना चाहिए, जिससे वह महिलाओं के साथ भेदभाव करना बंद कर दें। तालिबान को मान्यता देने पर क्या विचार है? हर देश में समस्याएं हैं, अफगानिस्तान में भी है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण पाया है, ये पहली वजह है। कई आतंकी संगठनों से वे निपट रहे हैं, ड्रग्स तस्कर संगठनों से वे लड़ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हमने उन्हें मान्यता दिया। मतलब देख रहे हो आप, टॉकिंग करने का तरीका देख रहे हो, बात करने का तरीका, किस क्वेश्चंस के आंसर देने का तरीका। ये जब क्वेश्चन सामने से आते हैं तो उनके पास कोई नोट्स लिखे नहीं हुए नहीं है कि हमें ये जवाब देना है, ये क्वेश्चन है, नहीं, ये सब तुरंत जवाब देना होता है कि इसका जवाब ऐसा, इसके जवाब, पूरी दुनिया की नज़र होती है। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ के नेताओं को कहते हैं वर्ल्ड लीडर्स। क्यों कहते हैं? कोई कंट्री वर्ल्ड लीडर नहीं होती, वो कंट्री वर्ल्ड लीडर होती है उस देश के नेताओं से। दुनिया भर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। ये बहुत आसान है। आज़ादी के लिए लड़ना है तो कानूनी तरीके से लड़ो, और कानून एकदम कठोर होने चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ही लचीले हैं। भारत और चीन के तनाव में संतुलन कैसे बनाएंगे? तो दोनों देश हमारे करीबी दोस्त हैं, हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। दोनों नेता तनाव कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों नेता मेरे अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही बुद्धिमान नेता हैं, वो मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने पर आपका क्या इरादा है? तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, यह अर्थव्यवस्था का मामला है। भारत ने कोई रुकावट पैदा नहीं की, क्योंकि उन्हें तेल और उससे बने उत्पाद और उर्वरक चाहिए। पीएम मोदी हमारे सामने यह मुद्दा उठाते हैं। ये पेमेंट से जुड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने अपने अफसरों को आदेश दिया है कि भारत से हम जो आयात करते हैं
उसमें क्या और नया जोड़ सकते हैं, उस पर काम करें। रूस भारत से ज़्यादा सामान खरीदने की सोच रहा है, जिसका मकसद भारतीय आयात को बढ़ाना, दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को पाटना है। क्या रूस ब्रिक्स मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है? तो इस पर भी जो व्लादिमीर पुतिन का वही कहना है जो पहले था, हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ है। रूस अभी ब्रिक्स मुद्रा बनाने की योजना नहीं बना रहा है। जल्दबाजी से कई बार गलती हो जाती है। आप यूरोप को देखिए, वहाँ अमेरिकी सिस्टम है, कई देश इसके लिए तैयार नहीं है। अपनी मुद्रा में हम आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते। हम जो करने जा रहे हैं उसे सावधानी समझदारी से करना होगा। हमें अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि यह बेहद शानदार होने वाला है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का विकास होगा, हमारा लाभ भी होगा। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का तेज़ी से विकास हो रहा है और आगे चलकर इन्हीं का बोलबाला होगा। ये किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें भी बदलना होगा। G8 के विकल्प का क्या इरादा है? तो ये देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और जो दुनिया आज है वो दुनिया कल नहीं होगी, और जो दुनिया कल है वो दुनिया परसों नहीं होगी। आज भी दुनिया बदलेगी, कल भी बदलेगी, और आप हिस्ट्री उठाकर देखो, हिस्ट्री में भी दुनिया बदली है। हम वैश्विक बदलाव के गवाह हैं। हम इस बारे में 1 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी जनता इस बातचीत से उब जाएगी, लेकिन मैं तो नहीं उबूंगा। आई लव इट। हालांकि मैं बता दूं कि ग्लोबल साउथ में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। भारत ही नहीं, इंडोनेशिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ 30 करोड़ लोग हैं। ब्रिक्स, बस यही एक चीज़ है कि पॉपुलेशन भारत को आगे नहीं बढ़ने देती। यहाँ 30 करोड़ लोग हैं। ब्रिक्स, SCO जैसे दूसरे बड़े संगठन सामने आ रहे हैं। क्या अमेरिकी अधिकारियों ने आपको G8 में शामिल होने के लिए कहा? सच बात यह है कि इन बैठकों में जाना पहले ही बंद कर चुका था। सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना पहले ही बंद कर चुका था। मैं समझ नहीं पाता कि ये अपने को ग्रेट देश क्यों कहते हैं। आज भारत इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन G7 देशों की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। जर्मनी को ही देख लीजिए, 3 साल से मंदी झेल रहा है। देखिए गाइस, मतलब क्या लेवल की टॉकिंग स्किल्स हैं। आप देख रहे हो, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, किस पॉइंट को किस जगह यूज़ करना, किस क्वेश्चन को में क्या आंसर देना, कितनी बड़ी चीज़ें हैं जब आपको पूरी दुनिया देख रही है और आप आंसर दे रहे हो। मैंने विटकॉफ को समझाया कि मैंने G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसे काम करने दीजिए, ना कि नाम बस करने दीजिए। क्या रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है? तो उन्होंने कहा नहीं। जंग के कारण क्या रूस अलग थलग हो गया? हम बस अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, चाहे अकेले करने पड़े चाहे साथ मिलकर, हम तो करेंगे। हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा है। क्यों हमें उससे लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो हमारा है ही। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहाँ पहले से मौजूद थी। हमने क्रीमिया पोर्ट पर कब्जा नहीं किया। हम उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े जो अपने भविष्य को इनके हाथ में छोड़ चुके थे। यूक्रेन नाटो सदस्यता लेना चाहता है। यहीं से इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारा का मसला तो यहीं से शुरू होता है। नाटो एक अलग मसला है, हम कोई अनोखी मांग नहीं कर रहे। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। वो सोचता है कि नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए सही है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसका नाटो में शामिल होना हमारे लिए खतरा है। अपनी अपनी थिंकिंग है, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। नाटो ने कहा कि वो पूरब की तरफ विस्तार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने किया। अब वो यूक्रेन को खुद में शामिल करना चाहता है। नाटो यूरोप और रूस दोनों के लिए खतरा है। वो हमारे खिलाफ एक सैन्य गठबंधन की तरह काम कर रहा है, जो कि है ही सैन्य संगठन। कोई 10 देश मिलकर कहें कि अगर हम किसी देश को मारें तो सही है, लेकिन कोई और देश पलट कर उसे मारे तो 10 देश मिलकर उस देश को मारेंगे। तो ये तो एक सैन्य गठबंधन ही हुआ ना। यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए। यूक्रेन शांति की बात करता है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो पुतिन बोलते हैं, जब जेलेंस्की सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वे हर हाल में शांति स्थापित करेंगे, लेकिन अब सब बदल चुका है। ये सरकार अपनी सोच से नाजी समर्थक है, इसलिए सारा माहौल युद्ध का बना।
उनके लिए सबसे ज़रूरी यह समझना है कि शांतिपूर्ण बातचीत से हर समस्या का हल हो सकता है। ये बात हम उनको 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। यूक्रेन जंग को ख़त्म करने का क्या रास्ता है? तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं दो ही समाधान है, रूस जंग के जरिए रिपब्लिक को आज़ाद कर दे या यूक्रेन अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हमने 8 सालों तक इन राज्यों को मान्यता नहीं दी थी। अब 8 सालों से हम अपनी आज़ादी हमने आज़ादी घोषित कर दी है। हम लोग यूक्रेन के बाकी हिस्सों और यूक्रेन के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग में जीत को लेकर रूस का क्या रुख है? तो आप जानते हैं कि आपने कहा बात जीत की नहीं है, बात इसकी है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है। यह हमारी रूसी भाषा परंपरा की रक्षा की बात है जो उन क्षेत्रों में मौजूद है, और यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्चों को बंद कर रहा है। और बात जीत की नहीं है क्योंकि यह युद्ध नहीं है। रशिया इज़ अ बिगेस्ट कंट्री मैन, टॉप लेवल टेक्नोलॉजी, ही हैड अ टॉप लेवल टेक्नोलॉजी। वो यूक्रेन हराएगा उसको। हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिलकर साजिश की और वहां तख्तापलट किया। हमने पूरे 8 साल शांति से इस युद्ध को हल करने की कोशिश की। उन्होंने जंग के लिए यूक्रेन को हथियार दिया। ट्रंप के जंग रुकवाने के दावों पर क्या बोलेंगे? क्या ट्रंप पीस मेकर हैं? यूक्रेन को लेकर निश्चित तौर पर कह सकता हूं वह ईमानदारी से शांतिपूर्ण समाधान खोज रहे हैं। ट्रंप शत्रुता और मानव हानि रोकना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाई, इन्हें अमेरिकी कंपनियों ने हमारे लिए लिखा था। वो तैयार हैं वापस रूस में आने के लिए। बहुत से लोग रूस वापस आना चाहते हैं। ट्रंप का कंपनियों के लेटर लेकर आना बहुत अलग था। मेक इन इंडिया पर ट्रंप का रिएक्शन, तो हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस अपना हित चाहते हैं। दुनिया को इस कदम की सराहना करनी चाहिए और ये चीज़ समझनी चाहिए भारत के लोगों को। S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, तो मैं इस पर अभी खुलकर बात नहीं कर सकता। क्योंकि यह बात यात्रा के दौरान हुई। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ हथियार बेच नहीं रहे, भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा। ये सौदा है भरोसे का, टेक्नोलॉजी का। भारत कई तरह से रूसी बख्तरबंद हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। T-90 टैंक, भारत में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल इसका उदाहरण है। रक्षा क्षेत्र पर टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे 77 साल पहले करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है। वह पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। खासकर मोदी के शासन में वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत के लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ के दबाव का मुकाबला भारत रूस कैसे करेंगे? तो आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। ये कोई दबाव नहीं है। हमारे नेता इतने मजबूत हैं कि वो इसे झेल सकते हैं। भारत हमसे सस्ती कीमत पर तेल खरीद रहा है, यूरोप में बेच रहा है। यह बात लोगों को चुभ रही है। कैसे वह ऐसा कर रहा है, यह बात उन्हें चुभ रही है। इसके लिए वे नए हथकंडे अपना रहे हैं। हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत तेल रिफाइनरी कंपनी का अधिग्रहण किया। यह सबसे बड़े निवेश में से एक है। यह $20 बिलियन से ज़्यादा का निवेश है। अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के ज़रिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? ओह मैन, क्या बोलूँ, मतलब क्या लेवल की मेंटेलिटी। ऐसे नेता होने चाहिए, तभी देश टॉप में जाता है। दैट्स वाई रशिया इज टॉप। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं लास्ट में भारत आने को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड है। तो अब भारत में आकर उनके इंटरव्यू में और क्या बातचीत होती है, क्या क्या डील साइन होती है, उस बारे में हम बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।